आप और मैं, हम सब मृत्यु लोक के प्रवासी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन हमें इस पृथ्वी से लौट ही जाना है, इस मृत्यु लोक से चले ही जाना है। अगर जाना ही है तो क्यों हम हताश, निराश, संतापित हृदय के साथ इस पृथ्वी से विदा हो? क्यों न हंसते हंसाते, नाचते नचाते, परमात्मा के गुण गाते गवड़ावते इस पृथ्वी से, इस मृत्यु लोक से विदा हो। इस भाव के साथ नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें, अनुभव करें। बहता हुआ हमारा जीवन प्रतिपल सांस उच्छ्वास की पतवार के साथ शरीर स्वरूपी नाव में विराजमान हम सब, बहता हुआ शरीर प्रतिपल, बहता हुआ बदलता हुआ हमारा मन, विचार की धारा, विचार की प्रक्रिया, बहता हुआ बदलता हुआ हमारा भाव शरीर, विविध भाव। अनुभव करो। देखो, अभी अभी आज के दिन का प्रारंभ सूर्योदय, मध्याह्न समय और अवतरित होने को जा रही है। आज के दिन की पवित्र स्वर्णिम सुगंधित संध्या। आप सबका हार्दिक सप्रेम स्वागत है सांध्य समय की पवित्र प्रक्रिया, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में, जिसमें आज मैं प्रार्थना की नृत्यात्मक अभिव्यक्ति करने को जा रहा हूँ। मैं आपके समक्ष भारत के शास्त्रीय नृत्य है, इसका अंतर्गत स्वरूप प्रकट करने को जा रहा हूँ, जिसे मैं नाम दे रहा हूँ हिमांशु नाट्यम। आज की दो रचना इस तरह से है। पहली रचना वंदे मातरम और दूसरी रचना है तारी ताज रूपा तारी जंग। जो पहली रचना है वंदे मातरम, ये भारत माता की प्रार्थना है। लेकिन मैं आपको मेरा अनुभव कहूँ, मैं छोटा था, पहली ही बार ये प्रार्थना मैंने सुनी रेडियो पर, और मेरे लिए पूरी धरती एक माँ की तरह मैंने अनुभव किया। और सदा इस प्रार्थना में मैंने धरती माँ की ही प्रार्थना हो,
पूरी माता, धरती माता की प्रार्थना हो। ऐसा ही जब भी मैंने सुना, गाया, बजाया, यही अनुभव किया। मैं जब छोटा था तब मेरी माँ को इस तरह से मैं चिढ़ाता था। हम दोनों को एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम था, उसको मेरे प्रति और मुझे उसके प्रति। मैं उसे ऐसा कहता था कि तू मेरी असली माँ नहीं है, मेरी असली माँ तो धरती माता है। तो वो मुझे बहुत अच्छा जवाब देती थी, आज भी मुझे याद है। वो कहती थी, बेटा धरती माँ तो हमारी सबकी माँ है। और ये मैं मात्र साहित्यिक रूप से तो मैं नहीं कहता, मेरा अनुभव है कि धरती माता ही है, पृथ्वी माता ही है। और जैसे जैसे आप अपने को समझते जाओगे, आप मेरी बात का इनकार नहीं करोगे। और उसकी ही गोद में हम सब पल रहे हैं। और जितनी बार हम चाहे इस धरती पर आने को, हमारा जितनी बार जी चाहे जीवन का स्वाद लेने को, कोई तैयार हो ना हो, लेकिन धरती माता सदा तैयार अपनी गोद में हम सबको लेने के लिए। तो पहली प्रार्थना मैं इस तरह से प्रकट करने को जा रहा हूँ धरती माता को। ये प्रार्थना हमारा सबका हार्दिक भाव हम अर्पण कर रहे हैं धरती माता को। मैं आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूँ नृत्य का अंतर्गत रूप, अर्थात प्रार्थना का नृत्यात्मक स्वरूप। अगर आप देखोगे श्रृंगार, तो श्रृंगार में आप ग्रीन रंग देखोगे और स्त्रैण श्रृंगार है। ठीक से देखोगे पूरा श्रृंगार स्त्रैण श्रृंगार है। ये भी श्रृंगार के माध्यम से धरती माता की एक प्रार्थना होती है, जिसमें ग्रीन रंग दिखाने का कारण इतना ही है कि हमारी धरती माता सदा सुहागन रहे, सदा हरी भरी रहे, प्रकृति सदा खिली खिली रहे। इस तरह से ये श्रृंगार का विज्ञान है। और आप देखोगे ये दोनों रचना है, मैंने भारत के जो शास्त्रीय नृत्य है इसमें उड़ीसी नृत्य से ये दोनों रचना ली है। श्रृंगार आप देखोगे तो पूरा सिल्वर रंग का श्रृंगार है। इसका भी मैं कारण आपको बताऊं, पूरा का पूरा नृत्य शास्त्र चंद्र शक्ति पर आधारित, चंद्र शक्ति अर्थात प्रेम, लावण्य, उदारता, और इसका अंतिम रूप जो है बेशर्त प्रेम अर्थात करुणा। तो पूरा श्रृंगार चंद्र शक्ति को धारण करने के लिए, या ऐसा समझो चंद्र शक्ति को नृत्य के रूप में प्रकट करने के लिए ये श्रृंगार धारण किया जाता है। आप सर में भी देखोगे तो जिस तरह से जो फूलों की वेणी है, वो ऐसा लगेगा जैसे ओरा चक्र है सहस्त्रार चक्र का। और इसी तरह से ये वेणी की जो डिज़ाइन है इसी तरह से तैयार की जाती है, जैसे प्रकाश का वलय हो। और ऊपर आप देखोगे तो जिस तरह से मंदिर का गुंबज होता है, ऊपर का शिखर होता है, तो जो ऊपर का शिखर है वो दिव्य लोक के साथ संपर्क करने की प्रक्रिया है श्रृंगार के माध्यम से। इस तरह से श्रृंगार का विज्ञान है। जो दूसरी रचना है उसे नृत्य शास्त्र में कहते हैं पल्लवी। और अगर इसका आध्यात्मिक रूप हम देखें, पल्लवी का अर्थ होता है जिस तरह से वृक्ष में वेल होती है, उसके अनेक आकार होते हैं। अगर आपने ठीक से देखियो वेल को, तो विविध प्रकार से वेल की डिज़ाइन या उसके आकार, उप आकार हम देख सकते हैं। सेम पल्लवी बहुत ही सुंदर नाम, और इससे कितनी पल्लवी को प्रकट करने की मेरी क्षमता, क्योंकि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ नृत्य का आध्यात्मिक रूप, अर्थात मैं प्रकट कर रहा हूँ इसे, मेरी क्षमता कितनी, ये जो पल्लवी है इसको प्रकट करने की मेरी क्षमता कितनी, पूरी जो भीतर का आनंद है या भीतर की प्रसन्नता है, उसको प्रकट करने की ये प्रक्रिया है जिसे शास्त्र में कहते हैं पल्लवी। और अगर हम उसका आध्यात्मिक नाम दें तो सेम जिस तरह से भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, इसमें तिलाना है, कथक में तराना है, सेम इसी तरह से उड़ीसी में पल्लवी है। तो उसे हम मुक्त गति, मोक्ष गति, आनंद गति या परमानंद गति कहते हैं। और इसका इतना ही कारण, भीतर का जो भी आनंद है, दो रूप है इसके, दो रीत है। भीतर का निजानंद प्राप्त करने के लिए भी नृत्य एक माध्यम है, और भीतर का निजानंद है वो बांटने के लिए भी
नृत्य की प्रक्रिया है। दोनों रीत से इस प्रक्रिया को किया जा सकता है। जो मेरा भाव है या मेरी इच्छा, नृत्य संबंधित भारत के सब शास्त्रीय नृत्य का जो आध्यात्मिक स्वरूप है, मेरी दृष्टि से मेरी इच्छा क्या है मैं आपको बताऊं। ये दोनों रचना मैं ओरिजिनल ट्रैक से ले रहा हूँ। मेरे पास भी शिष्य है, वो भी सुंदर गाते हैं, मैं उसका कंठ भी ले सकता हूँ, लेकिन मैंने नहीं लिया है कि मेरा भाव ये है कि इतने सुंदर कंपोजिशन आप स्वयं सुनना, इतने सुंदर कंपोजिशन है नृत्य के। देखो, आप फिल्म संगीत से परिचित हो, वेस्टर्न संगीत से परिचित हो, भजनों से परिचित हो, यहाँ तक कि भारत के शास्त्रीय संगीत से परिचित हो। कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत है, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत है, लेकिन मैं आपको कहूँ, आप शास्त्रीय नृत्यों के जो रचनाएं हैं उससे आप परिचित हो। तो मेरा भाव ये है कि हिमांशु नाट्यम के माध्यम से आपको जो मेरी दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ सर्व नृत्य शास्त्रों की रचना है वो आपके कानों तक पहुंचा देना, और आप स्वयं अनुभव करो कि ये रचना आपके भाव पर कैसा असर करती है, आपके अंतर शरीर पर कैसा असर करती है, आपके विचार की धारा पर कैसा असर करती है। आज ही एक भाव मेरा ये है। दूसरा है, जो नृत्य है उसका आध्यात्मिक रूप भारत के शास्त्रीय नृत्य का, मेरा दृष्टिकोण ऐसा है, जो व्यक्ति चाहे नृत्य करना, वो सीखा हुआ हो ना सीखा हुआ हो, लेकिन वो नृत्य प्रकट करे तो उसके भीतर की भी अंतर शुद्धि होती है और उसका संबंध बनता है पवित्र शक्ति के साथ। इस तरह की ये प्रक्रिया है। तो मेरा भाव ये है कि भारत के शास्त्रीय नृत्यों का जो संगीत है उस पर भी आप अगर अपनी ओर से प्रकट करना चाहो तो आप अनुभव करो कि आप क्या फील करते हो या आप क्या अनुभव करते हो। जो मैं कहता हूँ पवित्र शक्ति के साथ संबंध बनाना, ये बात सच है या झूठ है आप स्वयं निश्चय कर सकते हो। और जो तीसरा मेरा आयाम है वो है नृत्य का श्रृंगार। भारत के शास्त्रीय नृत्यों का जो श्रृंगार है, मैं उसका विज्ञान कहूँ तो वो है भीतर की पवित्रता को प्रकट करना। कितनी क्षमता, जैसे कि आज मैंने जो श्रृंगार धारण किया है, मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं धरती माता प्रकट कर रहा हूँ, प्रकृति प्रकट कर रहा हूँ। मेरी क्षमता कितनी कि जो भीतर की पवित्रता है, सबके भीतर जो शुद्धि है, अंतर अवकाश की शुद्धि है, पवित्रता है, उसको प्रकट करने की जो रीत है श्रृंगार के माध्यम से, या भीतर का प्रकाश है उसको प्रकट करने की ये एक रीत है श्रृंगार के माध्यम से। और ये पूरा का पूरा नृत्य प्रकृति में लिया जाता है, जिसे मैं नाम दे रहा हूँ हिमांशु नाट्यम। उसका आदर्श स्थान है प्रकृति और नृत्य मंदिर। और ये भी मेरी इच्छा थी कभी कि नृत्य मंदिर होना चाहिए भारत में। आप ज़रा अभ्यास करना, मुझे एक ऐसा देश बताना जिसमें इतने सारे नृत्य शास्त्र एक ही देश में प्रकट हो। भारत के नृत्य शास्त्र तो देखो, ये तो शास्त्रीय नृत्य शास्त्र, आप जो लोक नृत्य है उसकी संख्या देखो, भारत के नृत्य शास्त्रों की संख्या देखो। तो मुझे कब से ये भाव था कि मैं कलाकारों को, जो कलाकार मुझे समझना चाहे, जो स्टेज की कला है वहाँ जब तृप्त हो जाए कलाकार, मैं उसे आगे ले जाना चाहता हूँ कि यहाँ रुको नहीं, स्टेज तक ही नृत्य मर्यादित नहीं, बहुत आगे है, कुछ बहुत कुछ आगे है जो शब्दों से वर्णन भी नहीं किया जा सकता, आप जब तक अनुभव न करो। तो मेरा ये भाव था कि एक मंदिर, नृत्य मंदिर मैं अर्पण करूँ इस धरती पर। देखो आज वो भी प्रकट हो गया। और अब जो मेरा काम चल रहा है ये 5-6 दिन, ये तो मैं जो हिमांशु नाट्यम है उसको जिस तरह से हम चित्र बनाते हैं और फाइनल टच देते हैं, जब पूरा चित्र हो जाता है फिर हम देखते हैं कि यहाँ थोड़ा येलो कलर होना चाहिए, यहाँ रेड होना चाहिए, अभी यहाँ वाइट ठीक नहीं। इस तरह से ये 6 दिन मैं काम करूँगा वो फाइनल टच देने के लिए। और फिर ये पूरा नृत्य मंदिर अर्पण कर रहा हूँ जगत के सर्व कलाकारों को। और इसकी जिम्मेवारी मैं दे रहा हूँ 10वीं स्टैंडर्ड की जो इसने एग्ज़ाम दी है
सुदीप कुमार, अर्जुन सी वाघेला, गांधीनगर से। वो भी सब नृत्य शास्त्र में उसका ओरिजिनल वर्क बहुत ही, सब नृत्य शास्त्र में उसका रस और मौलिकता, नृत्य को प्रकट करने की मौलिक शक्ति, इसको मैं जिम्मेवारी दे रहा हूँ कि जब भी लेकिन मेरी जिम्मेवारी ऐसी नहीं, कोई कंपल्सन नहीं, नृत्य में कंपल्सन नहीं होता, ये संपूर्ण स्वतंत्र प्रक्रिया है जीव की। तो जब भी वो फ्री है, आना चाहे, सुबह हो शाम हो, सूर्य का प्रकाश जब पीला हो केसरी हो उस रंग में, जहाँ वो चाहे इस नृत्य मंदिर में वो नृत्य प्रकट करे। आज का पूरा श्रृंगार हैंडमेड श्रृंगार, हाथों से बनाया हुआ श्रृंगार, और जो मैंने स्त्रीण रूप लिया उसका एक आशय ये भी है कि ये जो श्रृंगार मुझे अर्पण किया देवी माता चित्रलेखा मंगलाचरण ने, तो मेरा एक भाव ये भी है कि इसकी जो ये कला है, जो रस ले रहे हैं हैंडमेड श्रृंगार बनाने में, उसकी कला को भी प्रोत्साहन मिले और उसकी कला भी निखरे इस पृथ्वी पर। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सबके भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए संध्या समय की पवित्र प्रक्रिया नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर